Hello everyone. Now we are going to discuss orthogonal matrix. ठीक है, तो अब हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को समझेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं. ठीक है, सो डेफिनेशन हो जाएगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की. आई स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए is said to be orthogonal matrix if A into A dash is equal to A dash into A equal to I means आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, तो देखिए ये है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन. अब इसे हम समझ लेते हैं. ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए. ठीक है, अब अगर आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं जो कि है ए डैश. अब आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है. एक बार प्री मैट्रिक्स आपको ए लेना है और पोस्ट मैट्रिक्स ए डैश लेना है. मतलब पहले आपको ए रखना है और फिर ए डैश. तो यहाँ पर प्री मैट्रिक्स जो है वो ए है, पोस्ट मैट्रिक्स ए डैश. तो इन दोनों मैट्रिसेस की आप मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, वो किसके इक्वल आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के. ठीक है, और एक बार आप इसे प्री मैट्रिक्स लेते हैं और इसे पोस्ट मैट्रिक्स लेते हैं तो ए डैश इंटू ए वो भी कितना मिलता है आपको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये दोनों बातें मैट्रिक्स ए फॉलो करता है तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा. ठीक है, अब इन दोनों कंडीशंस को आप एक सिंगल कंडीशन में भी कंबाइन कर सकते हैं. आप लिख सकते हैं ए इंटू ए डैश इक्वल टू ए डैश इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, तो अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो इस कंडीशन को फॉलो करता है, होल्ड करता है, तो कहने का मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स आपका कैसा मैट्रिक्स बोला जाएगा? उस मैट्रिक्स को आप बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, तो देखिए इस पर एक एग्जाम्पल लेंगे हम और उसकी हेल्प से हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को समझेंगे. ठीक है, तो देखिए इस पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं. अब प्रॉब्लम है हमारी प्रूव दैट. आपको प्रूफ करना होगा. ठीक है, तो प्रॉब्लम है हमारी प्रूव दैट द मैट्रिक्स cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इज ऑर्थोगोनल. ठीक है, तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपको गिवन है जिसकी फर्स्ट रो है cos थीटा sin थीटा एंड सेकंड रो है माइनस sin थीटा cos थीटा. और इस मैट्रिक्स को आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूफ करना है. तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ही हम प्रूफ करेंगे. तो सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स को एक नेम दे दीजिए. इसे हम ए बोल सकते हैं. तो लेट ए इक्वल टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा. अब इस मैट्रिक्स का आपको सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करना है. ठीक है, ट्रांसपोज फाइंड करना है. तो देखिए ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं? जो इसकी रो है उसे कॉलम में चेंज कर दीजिए. तो कोस थीटा ये साइन थीटा और इस रो को अगर आप कॉलम में चेंज करेंगे तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर ए है और उसका ट्रांसपोज ए डैश है. अब आपको ये चेक करना है कि ये जो कंडीशन है यहाँ पर होल्ड होगी कि नहीं होगी. तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आप ए की मल्टीप्लाई करेंगे ए डैश में. तो आप फाइंड करेंगे ए इंटू ए डैश. ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू को पुट कर लेते हैं. वो है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा. और यहाँ पर ए डैश है तो ए डैश के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देंगे आप. कोस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा.
अब मैट्रिक्स टू मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करना आप जानते हैं, तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी, इस रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम में, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर ये कोस थीटा हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन, और ये साइन हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस रो की मल्टीप्लाई आप करेंगे इस कॉलम में, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोस थीटा है माइनस साइन थीटा, तो यह हो जाएगा आपका माइनस कोस थीटा साइन थीटा, और जब इसकी मल्टीप्लाई आप इसकी मल्टीप्लाई आपने की कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और इस सेकंड एलिमेंट की भी करेंगे तो ये साइन थीटा कोस थीटा, तो एक प्लस यहाँ पर कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से दोनों एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो गई है, ठीक है। अब इस रो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर प्लस करके लिख सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा। अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये यहाँ पर माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इन दोनों मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। तो देखिए क्या मिलता है आपको, ए इंटू ए डैश इक्वल टू मिलेगा आपको, देखिए माइनस कोस थीटा साइन थीटा और ये प्लस का कोस थीटा साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है आपका 1, तो यहाँ पर मिला आपको 0, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 0 मिला, और यहाँ पर ये मिला आपको 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये क्या है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पर 1 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं, तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होता है उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, ए इंटू ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे आप बोल सकते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। तो अभी आपने ए इंटू ए डैश फाइंड किया, वो किसके इक्वल आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब आप ए डैश इंटू ए फाइंड करेंगे, अगर वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो ये जो मैट्रिक्स ए होगा आपका जो गिवन मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हम ए डैश इंटू ए को फाइंड करेंगे, मतलब इस बार हम प्री मैट्रिक्स जो लेंगे वो ए, तो ठीक है। अब ए डैश इंटू ए फाइंड करेंगे, ए डैश इंटू ए इक्वल टू, तो ए डैश की वैल्यू है आपकी कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये साइन थीटा कोस थीटा, और ए की वैल्यू है आपकी कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट रो की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस 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 स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इस रो की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपका कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, और अब इस रो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मिलेगा आपका कोस थीटा साइन थीटा, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं तो ये भी मिलेगा, इसके एलिमेंट की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पर ये फिर से साइन 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 स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा, ठीक है। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी ये कैंसिल होगा, तो ए डैश इंटू ए जो मिलेगा आपको ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये 0, ये 0 और ये 1, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसे भी आप आई बोल सकते हो। तो ए डैश इंटू ए मिला आपको आई, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इक्वेशन 1 क्या मिली थी आपको, ए इंटू ए डैश इक्वल टू
आई, ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से आप लिख सकते हैं a इंटू ए डैश इक्वल टू ए डैश इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये जो कंडीशन है किसकी कंडीशन है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने की कंडीशन है ए मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है आपका ए जो आपको गिवन था, ये मैट्रिक्स, इसको आपने ए लिया था, ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, ऑर्थोगोनल। सो ए इज ऑर्थोगोनल। तो ए कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने एक 2x2 का मैट्रिक्स लिया, ठीक है, और उसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूफ किया, ठीक है। हमें इस प्रॉब्लम में 2x2 का मैट्रिक्स गिवन था, उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूफ करना था, वो हमने प्रूफ किया। अब एक हम